क्या बोला तुमने? अच्छे हैं लेकिन ग्रेट तो नहीं है। वाह बेटा वाह। ग्रेट नहीं तो ग्रेट फिर आप ज्यादा ग्रेट वाली नहीं बन रही हो तुम। चल के पसंद कर लेना ग्रेट के लिए, ठीक है? चौथा लेना। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो ये हमारी चल रही है बेसिकली जयपुर और उदयपुर की सीरीज, जिसमें आज हमें उदयपुर में हो रहा है तीसरा दिन। तो आज की हमारी है वापसी उदयपुर से और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट निकल रहे हैं उदयपुर टू नोएडा। अपनी लोकेशन हम लोगों ने डाल दी है, तो नेविगेशन में दिखा रहा है 11:15 घंटे। तो अभी हम लोगों का प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होते हैं नहा धो के और निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं इस प्रॉपर्टी से। तीसरा नहीं है, चौथा दिन। हाँ, यहाँ 4th डे है हमारा, लेकिन हमारा तीसरा दिन तो उदयपुर में कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब तैयारी ये है कि ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा धो के यहाँ से चेकआउट करते हैं इस प्रॉपर्टी से जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। और वरुण, कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ का? बहुत ही अच्छा, ग्रेट एक्सपीरियंस था। बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। थोड़ा गाड़ी ज्यादा ड्राइव करनी पड़ी बट वर्थ था, इट वॉज वर्थ। ग्रेट एक्सपीरियंस। और हम लोगों को यहाँ पर आने के बाद लगा कि जैसे यहीं पर रह करके हम लोगों को बहुत मजा आ रहा था और एक रिलैक्सिंग वेकेशन चाहिए था। जो चीज हम लोगों के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट था, बिल्कुल रिलैक्सिंग वेकेशन के लिए। क्यों वरुण? तो आदू ने बहुत चिल किया है भाई, यहाँ पर बहुत मस्ती करी है उसने। उधर बोलो मम्मा को बताओ। चिल किया तुमने? कर दिया। तो बस अभी प्लान यही है कि पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि ज्यादा लंबा हेक्टिक ड्राइव ना हो जाए, तो हम लोग कहीं जयपुर में ही दोबारा से स्टे कर लेते हैं। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, चलते हैं, चाहे जितना भी टाइम लगेगा, सीधे निकलते हैं यहाँ से। तो बस थोड़ी देर में जाएंगे यार, वन गो में जाएंगे। हाँ, वन गो में चलते हैं। हाँ, 10:30-11 घंटे दिखा रहा है, तो ठीक है 12 घंटे पे ही पहुंच जाएंगे। तो अभी बजे हैं 10-10:15 हुए हैं। हम 11:30 पे निकलेंगे तो रात को 12 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो बस यही है हम लोगों का। मतलब रुकेंगे नहीं कहीं बीच में, रुकने का कोई छोटा सा पॉइंट काम नहीं है रास्ते में। अगर वो करना पड़ा तो शायद आधा घंटा लगेगा एक्स्ट्रा, अदरवाइज तो नहीं। और वो काम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्या काम है वो। काम तो खैर ऐसा कोई ग्रेट नहीं है। हमारे बच्चे के एक्चुअली 2 टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज, जो जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था वहाँ पर रह गए हैं। और क्योंकि वो उसके जयपुर में, क्योंकि वो उसके लिए मतलब आप समझ सकते हो, जो पेरेंट्स हैं उनको वो कनेक्ट करेंगे मेरी सिचुएशन से, और बच्चे को वो टॉयज अपने चाहिए। तो अभी देख रहे हैं, मिलते हैं। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो टॉयज वहाँ पर है नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ना पैकिंग के टाइम पे वो टॉयज निकाल दिए थे वहाँ से। और वो जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है उनसे इधर उधर हो गया, क्या हो गया अभी नहीं कह सकते हम कुछ भी। क्यों? हाँ, मतलब मेरे को जो आइडिया है वो, जब हमने लगेज उनको दिया था रखने के लिए गाड़ी में, तो हम चाबी मैंने दे दी थी और लगेज दे दिया था। तो बैग था, पेपर बैग, उसमें ऊपर रखे हुए थे। जब हम 2 मिनट बाद पहुंचे गाड़ी तक तो उन्होंने लगेज रख दिया था। तो हो सकता है कि उसी बीच में उन्होंने कुछ गड़बड़ की। गड़बड़ में भी हो सकता है उनसे गिर तो कैसे सकता है यार, लेकिन वही वाली बात है ना, क्या बोल सकते हैं हम, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज के। एनीवेज, देखते हैं क्या होता है सिचुएशन में। बाकी बने रहिए आप मेरे साथ इस व्लॉग में। इस व्लॉग को चलिए करते हैं कंटिन्यू। ब्रेड पकौड़ा बहुत टेस्टी है है ना, और वर्मिसेली भी बहुत टेस्टी है। ये मेरी प्लेट से अंदाजा हो जाएगा सबको। हाँ, अच्छा ठीक है, खुद खा लो मगर हाथ तो रखने को नीचे। ब्रेड पकौड़ा जो है ना, ये बिल्कुल बड़ा पाव जैसा है इसका टेस्ट। ये कैसा हो रहा है? बढ़िया, कट कर दिया मैंने सबको, देखिए। अभी तो भटूरा भी आना है। ये देखो पापा की पूंछ बैठी है पापा के साथ। जहाँ पापा जाएंगे इसे भी वहीं जाना है। क्यों? मम्मी पे कांटे लगे हैं क्या? मम्मी तुम्हें काटती है? ये पापा के साथ जहाँ पापा जाएंगे इसको भी वहीं जाना है। चलो खाओ, तुम भी खाओ। गाइस, पूंछ सिर्फ बंदर या लंगूर की नहीं होती है, पापा की भी होती है। लाइव एग्जाम्पल।
आदू आदू तुम पूछो पापा की, पूछो। जाओ फिर तुम्हें क्या पीना है? बोलो। हाँ, पूछ पापा की पूछ। यस क्या चीज? में बैठ के नोएडा है? नहीं नोएडा इसको कह रही हूँ, अब हम अपने घर चलेंगे सीधे गाड़ी में बैठ के नोएडा। क्यों? नहीं नोएडा नहीं, क्यों? क्या नहीं करना? अच्छा नहीं लगता नोएडा। नोएडा नहीं चलना, अच्छा नहीं लगता नोएडा। क्यों? क्या कह रही हो? क्या कह रही गंदा हो? लगता है। गंदा लगता है? हाँ नोएडा गंदा लगता है? हाँ। अच्छा तो नोएडा चल के वहां से कहीं और घूमने चलेंगे बस। अभी तो चल लो। मैं अभी नहीं चलना। क्यों नहीं चलना बेटा? नहीं अच्छा नहीं लगता। बेटो अरे त्यार दर्दक बड़ा यूज, त्यार दर्दक बड़ा यूज तुम्हारे दादा ने बना रखा है ये जो तुम यहाँ रहोगी। चलो अपने घर नोएडा। नहीं चलना। हाँ? नहीं चलना। क्यों बेटा? क्यों मेरा अच्छा बच्चा? नहीं लगता। और यहाँ ये तुम्हारे दादाजी ने बनाया क्या जो तुम यहाँ रहोगी? हैं? या त्यार नन्नक बड़ा यूज। चल 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 बेटा। नहीं चलना। बाय बाय। नाम कर दो। तो दोस्तों आदू एक सेकंड में ना बेटा वीडियो बना रही हूँ, बंद करो इसको। तो 1:15 हो चुके हैं और हम लोगों ने ना अभी 1:15 बजे ही यहाँ से चेकआउट कर दिया है बम्बोरा फोर्ट से। और हमारा एक्सपीरियंस अभी हम स्टाफ से रिसेप्शन पे ही मिल रहे थे हम लोग, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फीडबैक वो हमारा जानना चाह रहे थे तो वो भी हमने दिया। और बहुत मतलब हेल्पफुल स्टाफ है इन लोगों का और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। मतलब हम लोगों को 2 दिन ऐसे निकले हमें पता भी नहीं चला है ना बोलो। हाँ हाँ लोग अच्छे हैं, फूड polite एंड लोग, हाँ एकदम सब कुछ सीधे लोग, अच्छे लोग हैं और सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। मतलब हम लोगों को इतना कंफर्टेबल फील कराया ना उन लोगों ने। साफ सफाई, रूम एंड हाइजीन एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। फूड तो हम वही सब उनको बता रहे थे अभी कि हम लोगों को बहुत मजा आया। और तो हुआ ये था, हम लोग जयपुर में जहाँ पर रुके थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि हम लोग कहाँ पर रुके थे क्योंकि किसी की भी नाम लो क्यों ना लो, और क्या बताओ। हम लोग रुके हुए थे जयपुर में लाइम ट्री में। लाइम ट्री था ना? हाँ बिल्कुल, जल महल है, जल महल के पास जल महल है। के बिल्कुल साथ वाली प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी वाज गुड,
एक दिन का इन्होंने 2,500 से 3,000 रुपए हमारे चार्ज किया था, और हम लोग ज्यादा पे करना नहीं चाह रहे थे उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमारा आधे दिन का स्टे था, रात रात को सोने के लिए आना था हमें सिर्फ वहाँ पे। सोना ही था। हाँ, तो हमने 2,500 से 3,000 रुपए इनका बिल पेमेंट किया था। रूम था इनका, बेसिक था बिल्कुल, और बहुत ही बेसिक था। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे बच्चे के ना 2 सॉफ्ट टॉयज छूट गए थे, जो कि हम लोगों को याद आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। छूटे नहीं थे, हम लोग लेके निकले थे, लेकिन जो स्टाफ होता है वो जब ले जा रहा था ना सामान, तो उन्होंने उस पैकेट से वो शायद निकाल लिए। तो जब हम लोगों को मेरे को याद था, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वो एक एक चीज होती है उसमें, तो रिकॉर्डिंग में भी थे वो टॉयज। तो मैंने वरुण को बोला, मैंने कहा वरुण आदू के टॉयज नहीं मिल रहे, 2 टॉयज मिसिंग है। तो मैंने कहा मैंने तो पैक किए थे वो, और वो क्या है, जैसे हमारे पास जो बैग्स होते हैं, जैसे ब्लिंकिट के बैग होते हैं, अमेजोन के जो पेपर बैग्स होते हैं, वो मैंने उसमें रखा था वो, और वो ऊपर ही थे, बाहर ही थे वो। तो मैंने वरुण को बोला वो मैंने रखे हैं अब, लेकिन इसमें मिल नहीं रहा है, अब कहाँ गए वो टॉयज। तो हम लोगों ने फिर वहां पर कॉल किया, उन लोगों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे बच्चे के टॉयज वहां पर छूट गए हैं और आप अपने स्टाफ से पूछिए। तो उनका फिर हमारे पास सुबह कॉल बैक आया है, बोला हाँ आपके बच्चे के टॉयज यही हैं और आप ये पिक करवा लीजिए। तो पहली बात, अगर आपके स्टाफ के किसी बंदे ने वो लिया है, मैं कहती हूँ अगर छूट गए थे वो वहाँ पे, तो आप लोगों का कॉल आना चाहिए था हमारे पास कि आपके बच्चे के यहाँ पे टॉयज छूटे हुए हैं। ठीक है, वो हमारी हेडेक होती है, हम उसको कैसे वहां से पिक करवाते, कुरियर करवाते, जो भी करवाते। तो हमने उनको बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है कि आपके स्टाफ में से शायद किसी ने निकाल लिया, क्योंकि पार्किंग में ले जाने तक वो हमारे पास थे वो, और जिसने सामान वहाँ पर रखा है उसने भी वो निकाल लिया। असल में मेरे को डाउट पता है क्या हुआ है, कैसे उस बंदे ने ना जब जिसने निकाले है ना, तो उसने जो भी पहले उसको करना था, लास्ट में मेरा लैपटॉप बैग मेरे कंधे पे था। तो जब तूने बोला था ना कि ये बैग भी रख दो और यहाँ मत रखो, पीछे रख दो गाड़ी में, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ये पीछे रख दो। तो मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, सेम मैं ड्राइवर वाली साइड जो होती है, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ और वो पीछे रख रहा है। तो उसने मेरे को 3 बार बोला, कहता सर चेक कर लो, मैंने रख दिया। मैंने कहा चेक क्या करना है, मेरे सामने ही तू रख रहा है, तो उसने चेक क्या करना है। फिर दोबारा बोला सर आप चेक कर लो, मैंने इग्नोर कर दिया। तीसरी बार उसने फिर बोला सर आप एक बार चेक कर लो कि मैंने रख दिया है। तो मुझे लगा कि यार इतना क्यों बार बार, मतलब वो जोर दे के बोल रहा है चेक कर लो। ठीक है, तूने बोला, मैंने सुन लिया, इग्नोर कर दिया, खत्म। और पता है हमें ये भी लगा कि चलो वही वो बंदा है जिसने ये कांड किया है। हाउस कीपिंग स्टाफ है, ठीक है, उसके मन में उसके घर में बच्चे होंगे, आगे होगा कि मैं ले लेता हूँ, जबकि ठीक है यार, अब क्या ही बोल सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। बट अगर प्रोफेशनलिज्म होता तो कॉल आता कि आपकी ये चीज छूटी हुई है, बट नहीं, हम लोगों को 2 बार 3 बार कॉल करना पड़ा और उन्हें बोलना पड़ा कि देखो हमारे ना सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, हमारे बच्चे की छोटी से छोटी चीज भी होती है ना। अगर देखो ऐसी जगह होती है कि जहाँ हम वापस जा ही नहीं पाते, लेकिन ये तो रूट रास्ते में पड़ेगा हमारा, हम देख नहीं, मैंने ना उनको ये जब फोन करके बोला ना कि आपके स्टाफ में इसने भी अगर लिया है, तो मेरी तरफ से चाहे आप 500,000 जो देने हो, हाँ, हम उनको पैसे दे देंगे, वो अपने घर आप में अपने बच्चों के ले लो, उसने अपने बच्चों के लिए लिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आप मेरे से पैसे ले लो उस बच्चे के लिए, वो अपना पैसे लेकर के अपने बच्चे को कुछ सॉफ्टवेयर दिला देगा, वो है, मगर मेरे बच्चे का सॉफ्टवेयर मुझे वापस चाहिए। क्योंकि हम अपने बच्चे की कोई भी चीज कहीं छूट जाती है ना, तो फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। हमारे 1% छूट जाए चलेगा हमें, लेकिन नहीं, इसकी चीजों के साथ हमारे सेंटिमेंट जुड़े हैं, और ये हर वो इंसान समझ सकता है जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे। तो बस वही है, अब रास्ते से हम लोग पोर्टर करवाएंगे, देखते हैं कहाँ पर हो सकता है हमारा, जहाँ पे भी नियर बाय पड़ेगा हाईवे पे, वहाँ हम पोर्टर करवा देंगे, वहाँ से पिक करवा के, और बस इसके टॉयज इसको मिल जाएंगे। तो बस यही सीन है। अभी आदिश्री को तो आगे बिठाया हुआ है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसने खाया पिया है, तो हमें डर है कि वॉमिट ना हो, और रास्ता काफी लंबा है अभी हमारा। हैवी ड्राइवर है हमारे साथ मिस्टर वरुण, और ये कह रहे हैं कि मैं एक ही बार में खींच के ले जाऊंगा भाई यहाँ से नोएडा तुम लोगों को। मैंने तो इनको ऑफर किया कि अगर चाहो तो आप 1 नाइट स्टे और कर सकते हो जयपुर में, बट फिर हम लोगों को ना ये भी लग रहा है कि अगर हमने आज का दिन खराब कर लिया ना, तो हमारा कल का दिन भी खराब होगा ट्रैवल में। मौसम अच्छा है आज ना, हाँ, बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर में काफी बारिश हो रही है, ऐसा हमें पता लगा है हमारे खुफिया मित्रों से, सूत्रों से। तो बस अब हम लोग वापस, यार हमारा ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उदयपुर का और जयपुर का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बम्बोरा फोर्ट का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल एक वो वाली वाइब आई है। क्या आदू को प्रिंसेस वाली वाइब आई है, हम दोनों को राजा रानी वाली वाइब आई है। जो हमें उन्होंने सर्विस दी है ना, दैट वाज लाइक बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया। यही चीजें होती है, छोटी छोटी सी चीजें, मेमोरीज आपको ना यहाँ आकर के एक्सक्लूसिविटी फील हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब आप ही हो और कोई है भी नहीं। जैसे और जो होटल में जाते हैं तो और भी लोग मिलते हैं आपको कि भाई एक ही प्रॉपर्टी बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली वाइब आ रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़ा एक्सक्लूसिव ही
लेजेंडरी आती है यहाँ। और मतलब आपको और पता है exclusivity इतनी feel भी दूर ना होती कोई आना भी नहीं चाहता ड्राइव करके, सच्चाई ये है। लेकिन हम लोग आए और हमारा बिल्कुल वर्थ रहा। राजस्थान का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। अब देखते हैं आगे राजस्थान में कहीं मौका लगा तो कहाँ जाएंगे। मेरा तो मन है अब जैसलमेर जाने का। क्यों भाई? है। हाँ, जैसलमेर तो एक है हमारा, पेंडिंग है वो। और जहाँ भी जाएंगे ना शहर से थोड़ा दूर ही लेंगे यार मजा, क्योंकि थोड़ा गांव देहात में रुकने का ही आता है। क्यों? मतलब आपको कल्चर देखना है तो आपको उनके बीच रहना पड़ेगा, या मतलब उदयपुर देखा ना, हाँ मतलब घिचपिच हाँ। सिटी जैसे दिल्ली एनसीआर की एक सिटी है, ऐसी वो भी एक छोटी सिटी है। और आदू ने बहुत एंजॉय किया है भाई इस लड़की ने, है ना। इसके लिए हम लोग आए थे और इसने अच्छे से एंजॉय किया है। देख के बहुत खुशी हो रही है हमें भी। तो गाइज ये फायदा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कि रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग कितने बजे निकले थे वरुण? 1:15 बजे निकले थे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:30 हो चुके हैं। और अभी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर और बचा होगा। हाँ, 400 किलोमीटर और बचा है। और 400 किलोमीटर में ऐसा लग रहा है जैसे हम आ गए अभी अंदर। मतलब हमको ये 4 घंटे। जैसे ही हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़े ना तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई, हमें ऐसा लगा बस अब तो घर पहुंच ही गए। कुछ भी ना तो थकान हुई है ना रास्ते का पता चल रहा है। जब तक हम घर पहुंचेंगे 1500 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी होगी, आना और जाना दोनों। लेकिन हमें जरा सी भी हाँ जरा सी भी थकान नहीं है हमें इस ट्रैवल से। इतना फायदा हुआ है इस एक्सप्रेसवे से आम जनता का भाई। मैं इतनी खुशी हो रही है ना ये चीज देख के कि अब कहीं भी जाना पॉसिबल है, कुछ भी दूर नहीं है अब। क्यों? हाँ, मतलब गोवा तो जा सकते हैं, पहले मुंबई पुणे जाओ, वहाँ से स्टे। और मैं वरुण को कह रही थी कि अब हमें नेक्स्ट प्लान करना चाहिए जैसलमेर का भी, विंटर्स में प्लान करना चाहिए क्योंकि जैसलमेर भी बहुत सुंदर जगह है। ये दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है ना। तो बस अब यही है अपडेट। हम लोगों ने जबकि हमने रास्ते में बीच में 1 या 2 जगह हमने ब्रेक भी लिया है क्योंकि आदिश्री थोड़ा पीछे अकेले बैठी हुई है, क्योंकि तो वो परेशान हो रही थी। क्योंकि आदिश्री पीछे बैठी हुई है तो हमने सोचा इसको भी थोड़ा सा नीचे उतारते हैं। तो थोड़ा चाय वाय का हमने टी ब्रेक लिया था और बहुत ही बढ़िया हमारा ये सफर कटा है। 1% ना तो वरुण को थकान हो रही है ना मुझे। और बच्चा हमारा 2.5 साल का है, एक बार भी उसने कंप्लेंट नहीं करी है पूरे ट्रिप में। टचवुड, सच बता रही हूँ मैं। इस चीज के लिए तो हम वाकई में बहुत खुश हैं। ये देखो खाते पीते रास्ते में आ रही है ये और बिल्कुल खुश है। बस अब हम लोग एक ब्रेक हमें और लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा डिनर के लिए, राइट? हाँ, डिनर के लिए लेना है, वो आधे पौने घंटे का ब्रेक। आधे पौने घंटे का डिनर ब्रेक लेना पड़ेगा हम लोगों को। कल इस टाइम तो वहाँ थे हाँ, उदयपुर। हम फोटो खिंचा रहे थे। और पहले क्योंकि हम लोगों को आदिश्री के टॉयज उठाने के लिए हम सोच रहे थे कि हम जयपुर की तरफ से जाएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने रूट चेक किया ना तो एक्सप्रेसवे वाला जो है रूट वो बिल्कुल डिफरेंट दिखा रहा था और जयपुर के लिए अलग दिखा रहा था ना। और दोनों यहाँ से अगर हम जयपुर जाते तो हमें मतलब कम से कम 1.5 घंटा लगेगा जयपुर में एक्स्ट्रा, मतलब और वापस नोएडा जाने में हम बहुत लेट हो जाते। और अगर हम एक्सप्रेसवे से ही जाएंगे तो हम टाइमली पहुंच जाएंगे घर अपने, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑनलाइन DTDC वालों का नंबर निकाल करके, क्योंकि जिस एरिया में टॉय छूटा है ना जल महल के पास लाइम ट्री में, वहां पर ना 15 किलोमीटर में कोई भी कुरियर सर्विस नहीं है। तो नंबर निकलवा करके जुगाड़ से किसी तरीके से एक कुरियर वाले का नंबर मिला, उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे का टॉय छूट गया है तो आप हमें नोएडा के इस एड्रेस पे कुरियर करवा दोगे। उनसे बात हो गई है, उन्होंने बोला 4-5 दिन बाद मैं उधर जाऊंगा और बच्चे का टॉय लेकर के आपको कुरियर करवा दूंगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर समस्या का समाधान निकल गया, जिसके लिए अब हमको जयपुर स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही वापस अब हम नोएडा जा रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए अच्छी हो गई। क्यों? क्या चीज बेटा? बस अब एक जगह और स्टॉप लेंगे हम डिनर के लिए और फिर हम सीधे नोएडा पहुंचेंगे। मछली कहाँ पहुंचे हम लोग? अभी इसकी हालत देखो जरा। अरे मेरा बेटा, चलो चलो हाथ पकड़ो ना उसका।
चलो चलो गाड़ी आ रही है वरुण। आ जाओ इधर आ आदि आदि देख मम्मा की तरफ देख लो चलो आ जाओ बारिश तो हो रही है हल्की हल्की बहुत हल्की। चलो आदू कहाँ आया है? थक गया बेटा? कुछ नहीं थका छो के होता हूँ मैं छो के होता हूँ बता दो मम्मा तो मैं छो के होता हूँ मम्मा थकूंगा क्यों बस अभी घर पहुँच जाएंगे 2 घंटे में। 2 घंटे में घर पहुँच जाएंगे बेटा खाना खाएंगे और जब तक आपको नीनी आएगी ना तब तक दोबारा घर पहुँच जाएंगे हम फिर नीनी कर लेना ठीक है ओके पक्का आपको याद है पक्का प्रॉमिस है वाला बिस्किट भी है तुमने खाया नहीं? तुमने फाड़ के मम्मा ने दिया घर जाके खा लूंगी मम्मा ने खोल के ही नहीं दिया मम्मा पता नहीं क्या चमचती है अंट शंट चीजें खिलाते रहते हो उसको। बोल दो मम्मा हेलो मम्मा अब मेरे को खाना ही नहीं है बोल दो अब खाना खुद ही खाओ खा लो आप। खाना खाओ। रास्ता नहीं है क्या अरे पापा ठंडी करना चाहिए है ना जल्दबाजी नहीं करना खाओ पापा खिलाएंगे। ठंडी खिलाओ उसको। चटनी लगाओ नहीं लगाओ इसको सब्जी और दाल भी खिलाओ। तो भाई उदयपुर से गाड़ी चली थी हमारी और आके कहाँ पे रुकी है? ब्रेक लगाया सीधे कालिंदी कुंज पे। ये देख सकते हो आप 11:15 हो रहे हैं रात के और ट्रैफिक का हाल कुछ इस तरह से। एक सिंगल जगह ब्रेक नहीं लगाया हाँ मतलब हमने अपनी मर्जी से रोक दी वो अलग बात है हाँ तो वो तो ट्रैफिक की वजह से कहीं नहीं रुकी गाड़ी हाँ मतलब बीच में यार ऑब्वियसली एक टी ब्रेक लिया हम लोगों ने है ना। अरे कितना लिया होगा? आधे घंटे का टी ब्रेक, आधे घंटे से ज्यादा ही रहा होगा टी ब्रेक भी हमारा वरुण। आधे घंटे का था और 1 घंटा हमने डिनर किया है। 1 घंटा तो लगा है डिनर में भी। हाँ थोड़ी कमर सीधी करी और कहीं भी रास्ते में ब्रेक नहीं लगा है और ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं हाईवे पे है ना। हाँ मतलब यहाँ आकर के और यहाँ दिल्ली में 2 बूंद पानी की नोएडा बरस के गई है और जाम ही जाम रात के 11:15 बजे। क्यों? ये देखो जाम। ये देख लो भाई जाम। यमुना जी पे तो मतलब लेट कहाँ हुए हम? कहाँ पे आके फंसे? दिल्ली के अंदर। क्या होगा इनका भाई तो भाई रात के बज चुके हैं 12:15 और हम लोग अपनी सोसाइटी में फाइनली एंटर कर चुके हैं। तो बस इस व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करेंगे। सफर हमारा बहुत ही बढ़िया था। थकान अभी तक लाइट नहीं बंद कर दी यार मैं बोल रही हूँ थकान अभी तक हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। क्यों तुम्हें लग रही थकान? तुमने गाड़ी चलाई तुम बताओ भाई। मैं तो मुझे अभी भी ऋषिकेश ले जाओ मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे मजे से बगल में बैठी हुई है। मैं 3 बजे ऋषिकेश मिलूंगा अगर तू कर दो नहीं नहीं मुझे सोना है अब। और सबसे ज्यादा हम थैंकफुल है अपने 2.5 साल के बच्चे के जिसने पूरे रास्ते एक बार भी चूं तक नहीं किया। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कितना इरिटेट कर देते हैं पेरेंट्स को, क्रैंकी हो जाते हैं। बीच बीच में नैप ले रही है, गाने सुन रही है, गाने गा भी रही है। और हाँ और जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं कि चलो वॉशरूम जाते हैं या फिर चाय पीते हैं या खाना खाते हैं तो तुरंत से उठ भी जाती है हाँ चलो चलो। तो मतलब मैं इस चीज के लिए तो मैं सच में बोलती हूँ कि यार मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ है ना वरुण। हम लोग तो बहुत लकी है कि हमारा बच्चा हमें बिल्कुल इरिटेट नहीं करता है यार किसी भी चीज में है ना। कभी कभी थोड़ी शैतानी ज्यादा करती है वो तो खैर सभी बच्चे करते हैं। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही मजेदार सफर था हम लोगों का। मजा आ गया। बहुत मजा आया हम लोग। बस हमने एक चीज मिस कर दी यार, आज की बारिश। नोएडा में बहुत बारिश हुई अच्छी है, बारिश दिल्ली हुई है, एनसीआर में बहुत बारिश हुई है जो हमने वो मिस कर दिया। जल भराव देख के हमें समझ में आ गया है। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।